हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसा आप सब फ्रेंड, आप सभी ने स्पार्क प्लग तो कभी ना कभी देखे ही होंगे, चाहे वो आपकी बाइक का स्पार्क प्लग हो या फिर आपकी कार का। और फ्रेंड, अगर आप किसी इंजीनियरिंग फील्ड से हो तो कई बार आपको एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है आखिर स्पार्क प्लग होता क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, वर्किंग क्या होती है और साथ ही साथ उसकी लेबलिंग क्या होती है। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ प्रैक्टिकली कि स्पार्क प्लग के अंदर क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या कंपोनेंट लगे हुए थे, किस कंपोनेंट का क्या नाम होता है, क्यों दिया जाता है, क्या उसकी वर्किंग होती है और साथ ही साथ हमारे स्पार्क प्लग के अंदर स्पार्किंग गैप जो है वो एवरेज कितना होना चाहिए उसके बारे में भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छे से मिल सके। सो फ्रेंड, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड चलिए, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि स्पार्क प्लग के अंदर क्या क्या चीजें होती है और कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पे होते हैं। तो फ्रेंड चलिए, अब सबसे पहले मैं बात कर दूँ इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि आप देख सकते हो, ये जो है मेरे सामने ये स्पार्क प्लग है जो कि कार का स्पार्क प्लग है। अब इसके ऊपर आपको मैं सारा डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। सो फ्रेंड, सबसे पहले जो आपको ये ऊपर में चीज़ दिख रही है ये है टर्मिनल। फ्रेंड, ये जो होता है वो डायरेक्टली आपकी जो इग्निशन कॉइल होती है उसके साथ ये अटैच होता है। मीन्स जो भी स्पार्क प्लग को पावर मिलती है वो यहीं से मिलती है। जनरली इसे टर्मिनल भी कहा जाता है, जो कि डायरेक्टली आपकी इग्निशन कॉइल से कनेक्ट होता है। इसके बाद फ्रेंड नीचे ये जो आप पार्ट देख रहे हो जो व्हाइट कलर में आपको देखने को मिल रहा है, तो फ्रेंड जनरली ये इंसुलेशन मटेरियल होता है और इसे इंसुलेशन के नाम से जाना जाता है। तो इंसुलेशन के ऊपर हो सकता है कई बार आपके ब्रांड का भी नाम आपको देखने को मिले कि किस ब्रांड ने ये स्पार्क प्लग बनाया है। जनरली अगर कार के बारे में बात करूँ तो एनजी के आते हैं, इसके अलावा बॉश के स्पार्क प्लग आते हैं। तो ये अलग अलग ब्रांड के नाम यहाँ पे लिखे हुए हो सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड यहाँ ये जो नीचे आप देख रहे हो ये इसको कहा जाता है स्पेशल पैकिंग। फ्रेंड, ये जनरली आपको मेटेलिक टाइप में जैसे देखने को मिल रहा है, तो इसे स्पेशल पैकिंग के नाम से इसे बोला जाता है। इसके बाद नीचे में भी इसके अंदर इंटरनली एक इंसुलेशन मटेरियल होता है या फिर इंसुलेटर लगा हुआ होता है और साथ साथ इसके अंदर एक सिरेमिक रेजिस्टर होता है जो कि हमें यहाँ जनरली बाहर से तो नहीं दिखता है, लेकिन इंसुलेशन मटेरियल के अंदर में ये लगा हुआ होता है। इसके बाद फ्रेंड यहाँ नीचे में ये जो आप देख रहे हो इसे मेटल शेल कहा जाता है। जनरली ग्रिपिंग के ये काम आता है और इसे मेटल शेल कहा जाता है। इसके नीचे में आप देख सकते हो फ्रेंड, ये जो है ये एक मेटल गैस्केट है। जनरली गैस्केट का काम ये होता है जो भी स्पार्किंग हो सकता है या फिर जो गैप फॉर्म हो जाता है उसे रोकने का ये काम करती है। तो ये मेटल गैस्केट यहाँ पे लगी हुई है। इसके बाद फ्रेंड इसके अंदर में एक कॉपर कोर होती है जो कि यहाँ से तो हमें विजिबल नहीं हो रही है, लेकिन इंटरनली आप जब आप डायग्राम देखेंगे तो एक कॉपर कोर भी आपको अंदर में देखने को मिलती है। इसके बाद ऊपर में ये जो आप देख रहे हो नीचे में ये है आपकी एक्सटर्नली थ्रेड इसलिए काम आती है जब आप व्हीकल का स्पार्क प्लग जो है उसे इंस्टॉल करते हो तो इसे टाइटनिंग के काम में ये थ्रेड्स ज़रूरी होते हैं। इसके बाद फ्रेंड नीचे में ये जो आप देख रहे हो ये जो आपको गैप दिख रहा है, तो ये जो अगर आप ऊपर में देख रहे हो तो ये है आपका सेंटर इलेक्ट्रोड और नीचे में आप ये जो देख रहे हो ये है आपका ग्राउंड इलेक्ट्रोड। ये दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक आपका सेंटर होता है और एक आपका ग्राउंड इलेक्ट्रोड होता है और इसके बीच में ये जो आप गैप देख रहे हो ये गैप है स्पार्क गैप। तो फ्रेंड ये जो स्पार्क गैप है ये इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। कई बार क्या होता है हमारे आपने देखे होंगे स्पार्क प्लग जो है वो ख़राब हो जाते हैं, उसका रीज़न ये होता है या तो ये स्पार्क प्लग शॉर्ट हो जाता है, मीन्स ये जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, या फिर कई बार ऐसा है हमारा स्पार्क प्लग प्रॉपर्ली काम नहीं करता है। उसका रीज़न ये होता है या तो गैप ज़्यादा ही फॉर्म हो गया है। लेकिन अगर फ्रेंड मैं बात करूँ इसके एवरेज गैप के बारे में तो 0.6 mm से लेके 1.8 mm के बीच ये होना चाहिए। अब मैं ये नहीं कहूँगा फ्रेंड 1.8 mm काफ़ी ज़्यादा भी हो जाता है, ये हर एक व्हीकल के अंदर नहीं लगता है। हर एक व्हीकल हर एक ब्रांड की अलग अलग स्पेसिफिकेशन होती है। ये मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ, 0.6 mm से लेके 1.8 mm के बीच इसका गैप होता है। डिपेंड करता है आपकी कौन सी व्हीकल है, हो सकता है चाहे वो आपकी प्राइवेट कोई व्हीकल हो, कमर्शियल व्हीकल हो या फिर चाहे आपकी कोई प्रीमियम ब्रांड्स हो। हर एक व्हीकल के अंदर डिफरेंट स्पार्क प्लग का यूज़ किया जाता है और हर एक मैन्युफैक्चरर जो है वो डिफरेंट जो स्पार्क गैप है वो रिकमेंड करता है। तो ये हर बार वेरी कर सकता है व्हीकल टू व्हीकल, बट एन एवरेज जो मैंने आपको बताया यही स्पार्क गैप होना चाहिए। तो फ्रेंड जैसा कि आपने देखा स्पार्क प्लग के अंदर कुछ इतने सारे कंपोनेंट होते हैं लेकिन कभी भी हम इस पर ध्यान नहीं देते। अगर आप किसी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर से हो, इंजीनियरिंग फील्ड से हो, तो बहुत से टाइम आपसे हो सकता है ये चीज पूछी भी गई होंगी और इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और कंपोनेंट भी आपसे कई बार
पूछा गया होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया प्रैक्टिकल के साथ। कई बार ऐसा होता है डायग्राम के साथ हमें ये चीज़ समझती नहीं है, तो मैंने आपको प्रैक्टिकल समझाया कौन सा कंपोनेंट क्या होता है, किस तरह से ये वर्क करता है और किस कंपोनेंट का क्या नाम होता है। स्पार्किंग गैप के बारे में भी मैंने आपको बताया कि एवरेज गैप जो है वो कितना होना चाहिए, अगर कम हो जाए तब भी प्रॉब्लम होती है और ज़्यादा भी हो जाए तब भी इशू हो सकता है। फ्रेंड, हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आपके जो भी डाउट थे स्पार्क प्लग से रिलेटेड वो सारे ही क्लियर हो गए होंगे और सारी ही चीज़ें आपने अच्छे से समझ लिया होंगे। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देता हूँ। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।